नेक्स्ट भूमिका पे हम बात कर रहे थे। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्कर सिंध, पाकिस्तान से। नेक्स्ट भूमिका का मरीज़ जो होता है वो जब मिर्च मसाला, तली हुई चीज़ें, मुर्ग मुसल्लम, गरम मसाला जात के साथ साथ शराब, कबाब, शबाब का इस्तेमाल कर चुका होता है तो उसका पेट का निज़ाम, हाजमे का निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। कब्ज़ का मरीज़ हो चुका होता है। उसकी आंतें, उसकी इंटेस्टाइन जो होती हैं वो पूरी तरीके से मूवमेंट करने से नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से वो कब्ज़ का शिकार होता है। कब्ज़ को दूर करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की कब्ज़ कुशा अद्वियात, मुलय्यन अद्वियात, चाहे वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हों, एलोपैथिक अद्वियात हों या हिकमत से ताल्लुक़ रखती हुई यूनानी अद्वियात हों, खा खा कर अपना मैदे का निज़ाम, अपने जिगर का मामला और आंतड़ियों का निज़ाम डिस्टर्ब कर चुका होता है। अगर कब्ज़ ना भी हो तो इस दवा के मरीज़ को बार बार स्टूल की हाजत होती है। थोड़े थोड़े वक्फे पे वो जाएगा, पखाने वाशरूम जाएगा, नामुकम्मिल इसको ख्वाहिश होगी, नामुकम्मिल इसकी हाजत पूरी होगी, क्योंकि मुस्तकिल तौर पर बैठे रहने की वजह से उसका जो पेल्विक एरिया है वहाँ एक मफलूज वाली कैफियत पैदा हो जाती है। वहाँ खून का दौरान मुकम्मल तौर पर नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ आंतें, कोलोन, मिकद वगैरह इन सब जगहों पर बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मामला हुआ होता है। भारी भारी पन सा हो रहा होता है। ऐसे में नक्स वामी का बड़ा अच्छा काम करती है। नक्स वामी का ऐसे लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जो एलोपैथिक अद्वियात खाने के शौकीन हैं। ज़रा सी छोटी सी तकलीफ़ हो गई, सर में दर्द हो गया, पैनाडोल की गोली खा ली, मामूली सा गले में ख़राश हुई, ब्रूफिन की गोली खा ली, या एथ्रोमाइसिन की गोली खा ली, या एजोमैक्स की गोली खा ली। एंटीबायोटिक्स खाने के शौकीन, एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ वगैरह, एलर्जी की दवाइयाँ खाने के शौकीन, ऐसे लोगों की भी दवा नक्सवामी का है। क्योंकि जब ये लोग होम्योपैथिक के इलाज के लिए हमारे पास आते हैं तो दुनिया जहाँ का इलाज करके अपने पास हमारे पास आते हैं। हर तरह का इलाज की आजमाइश करवा चुके होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। ऐसे लोगों की दवा नक्सवामी का है। उनका लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, उनके सोने और जागने की टाइमिंग उनकी जो चेंज हुई हुई है उसको दुरुस्त कीजिए। एक्सरसाइज करने की आदत डलवाइए। सब तरकारियाँ खाने की आदत डलवाइए। मंशियात से उनको दूर रखवाइए। तो इंशाअल्लाह ऐसे लोग बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इस दवा में कब्ज़ की वजह से बवासीर भी पाई जाती है। बवासीर इसमें खूनी भी हो सकती है और बादी बवासीर भी हो सकती है, क्योंकि स्टूल इतना सख्त होता है बाज़ुकात कि वो मिकद के अंदर रेक्टम में सोजिश पैदा कर देता है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, और ये बार बार की हाजत, बार बार की परेशानी उसके मिकद में
रेक्टम के एरिया में सूजन पैदा हो जाती है, उसको बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, उसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, मसाने पे बोझ रहता है उसके, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कब्ज की वजह से पेशाब की भी हज्जत लगी रहती है उसको। ये दवा उन लोगों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है जो अय्याश तबा थे, अब उनकी जिनसी ख्वाहिश मफकूद हो गई है, ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, सूरत इंजाल के मरीज़ हैं, अपने लाइफ पार्टनर को पूरी तरीके से मुतमईन नहीं कर पा रहे होते, ऐसे लोगों की भी दवा नक्स वामिक है। होम्योपैथिक में जो अद्वियात हैं वो मरीज़ की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर दवाइयों की सिलेक्शन की जाती है। होम्योपैथिक में मर्ज के नाम पर कोई दवा नहीं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अलामात बताई हैं ये अलामात अगर आप में मिलें तो आपकी दवा नक्स वामी का हो। मुमकिन है आपकी कोई और दवा भी बने। तो आपसे मशवरा है, आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से लाजमी तौर पर किसी भी होम्योपैथिक दवा को जब इस्तेमाल करें तो उनसे मशवरा ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर से, पाकिस्तान से।